और आज सड़कों पर सेना की तैनाती उस रूप में नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से कल नजर आई थी। क्या इसको भी ये माना जाए कि सरकार क्योंकि दबाव में है इसीलिए बहुत संभल कर इन प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा कर्मियों को भी उतारा जा रहा है। बैकफुट पर सरकार आ गई है। नेपाली कांग्रेस जो पार्टी सत्ता में शामिल थी उसी से जुड़े डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्री जो अभी तक इस सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। आप जानते हैं नेपाल के गृह मंत्री, नेपाल के कृषि मंत्री, सबका इस्तीफा अब तक हो चुका है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और प्रदर्शनकारियों की निशाने पर सीधे सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं कि जब तक केपी शर्मा ओली नहीं हटेंगे तब तक प्रदर्शनकारी सड़कें खाली नहीं करेंगे। केपी शर्मा ओली कुर्सी खाली करो वरना तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहेंगे। अपनी इसी मांग के साथ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। नेपाल में राष्ट्रपति का निजी आवास और वहीं पर हुजूम प्रदर्शनकारियों का पहुंचा और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गए, उस पर कब्जा कर लिया है। हालात देखिए आज और ज्यादा खराब होते हुए नेपाल में। हालांकि सरकार झुकी कल प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे। सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था अपना वो फैसला वापस ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी अब इस सरकार को ही सत्ता से हटाने पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए, उग्र होते हुए अब तो राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। कल आप जानते हैं किस तरीके से काठमांडू में संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए थे, वहां जाकर तोड़फोड़ हुई थी। सीधे आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, क्या लग रहा है ये तस्वीरें जिस तरीके से हम अन्य पड़ोसी अपने देशों से देख चुके हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या फिर चाहे पाकिस्तान हो, उसी तरीके से ये तो सीधे सीधे तख्ता पलट की दस्तक है जो नेपाल की जनता ने केपी शर्मा ओली सरकार को दे दी है। जगविंदर, देखिए, मुझे लगता है रोमाना बैकफुट पर आ गई है केपी ओली सरकार, क्योंकि लोगों का इतने बड़े टकराव के बाद सड़कों पर यूं उतर आना, पुलिस का कोई एक्शन ना करना, यह साफ दर्शाता है कि नेपाल की सरकार बैकफुट पर है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि ये हालात टल जाएं, सरकार है। मुझे ये लगता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये शासन जाता नहीं है, जब तक ये सरकार हटती नहीं है, तब तक वो हटने वाले नहीं है। एक दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, बिल्कुल हमारे इस तरफ देखिए आप, वो धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं किस चीज का है? ये दूसरी तरफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वो पार्लियामेंट जो न्यू बायनासौर इलाके में है उसके दूसरी तरफ है और वहां से भी धुआं निकल रहा है। मैं चंद मिनट में आपको वहां की तस्वीरें भी लाइव दिखाऊंगा। लेकिन रोमाना, ये इंडिकेटर हैं, हर चौराहे पर जलते टायर, हर चौराहे पर खड़ी ये भीड़, हर सरकारी बंगले में घुसती ये भीड़। ये देखिए, यहाँ भीड़ अग्रेसिव हो रही है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ, बोतल मारे गए, हल्की सी भगदड़ हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। इससे ये साफ है कि केपी ओली सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो लोगों के खिलाफ कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं उठाएंगे, वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे लोगों के। ये एक सीधा इंडिकेटर होता है। एक, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपने अब बल प्रयोग नहीं करना है, अब बल प्रयोग हुआ तो हम गए। और दूसरी बात यह होती है कि जिस तरह से सत्ता हिलती है तो पुलिस उसी तरह से बिहेव करती है। ये हमने श्रीलंका में भी देखा, ये हमने बांग्लादेश में भी देखा और ऐसा बहुत सारे देशों में होता है कि जब जनता सड़क पर आती है तो फिर ना कोई हथियार चलता है लंबी देर तक और ना ही कोई सरकार का हुक्म चलता है। वही आज काठमांडू में हो रहा है।